तुम्हारा घर जाना जाता है तुम्हारे कनेक्शन से, नहीं क्या? तुम्हारी वैल्यूज और तुम्हारे कनेक्शन तय करते हैं। ये दो चीज तय करती हैं जिसको तुम कहते हो फैमिली ऑनर। कैसे जानते हैं लोग? जैसे फेम रिकॉग्निशन कह रहे हो तुम, कहां से शुरू होती हैं? वैल्यूज से, कनेक्शंस, फैमिली ऑनर्स एंड फ्रेंड्स। ये चार चीजें तुम्हारी भी पहचान है और तुम्हारे घर की भी पहचान है। पांचवी बताओ। अंदर झांक के देखो। ये बच्चियों ने तो कहा जी घर में ये हो तो हम सुखी हो जाएंगे, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक वास्तु वाला क्या एनालाइज करता है कि घर में क्या होना चाहिए। और जब मैं कहूं व्हाट डिफाइंस पर्पस एट होम, वैल्यूज, कनेक्शन, फैमिली ऑनर एंड फ्रेंड्स, तो वास्तु पुरुष मंडल कहता है कि जो भूधर नाम का एक देवता है वो वैल्यूज को डिफाइन करता है, जो आयरमा नाम का देवता है वो कनेक्शंस को डिफाइन करता है, जो विवस्वन नाम का देवता है वो फैमिली ऑनर, द एंड रिजल्ट को गवर्न करता है, और जो मित्र नाम का देवता है वो मित्रों को, और यही चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये ब्रह्मा के चारों तरफ होने से यही ब्रह्मा के चार फेस कहे गए हैं, चार मुख ब्रह्मा के, चार वेद, यही चार पुरुषार्थ हैं। और किसी के भी घर में उसके सेंट्रल स्पेस से लेकर आउटर मोस्ट वॉल तक के जो बीच का एरिया है वहां की स्थिति कैसी है, वहां रखे हुए ऑब्जेक्ट ये बता देते हैं कि इसकी वैल्यूज कैसी हैं, इसके कनेक्शन कैसे हैं, इसका फैमिली ऑनर कैसा है और इसके मित्र कैसे हैं। और जैसे मित्रों को अट्रैक्ट करना हो वैसे मित्रों से रिलेटेड ऑब्जेक्ट वहां रख देने से वैसे मित्रों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, वैसे कनेक्शन पैदा किए जा सकते हैं, वैसी वैल्यूज को नर्चर किया जा सकता है, वैसा फैमिली ऑनर गेन किया जा सकता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वास्तु पुरुष मंडला। इंटरेस्टिंग? समझ में आए ये देवता क्या है? समझ में आए? जीवन का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है ब्रह्मा, और पुरुषार्थ से तय होता है कि प्रयोजन है क्या। प्रयोजन सीधा कभी भी पता नहीं चलता। तुम्हारा प्रयोजन छुपा हुआ है, तुम क्या वैल्यूज को कैरी कर रहे हो, तुम्हारी डिजायर्स क्या हैं, कामनाएं क्या हैं, तुम्हें कनेक्ट क्या करता है, तुम्हारे लिए धर्म क्या है, तुम्हारे लिए मोक्ष क्या है, तुम कैसे रिलीव्ड महसूस करते हो, तुम्हें फ्रीडम का एहसास कैसे होता है, और तुम्हारे लिए मूल्यवान क्या है, अर्थ तुम्हारा क्या है, उससे डिफाइन होता है कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है। और भवन का प्रयोजन क्या है? हर भवन का एक प्रयोजन है। उसको हम कहते हैं घर, उसको कहते हैं दफ्तर, उसका एक प्रयोजन है। और जब तक वो प्रयोजन डिफाइन नहीं कर पाते तब तक तुम वो रिजल्ट भी पैदा नहीं कर सकते। कैसे? तुम कैसे अचीव करते हो उस पर्पस को? बीइंग अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, बीइंग अ मोटिवेटर, बीइंग एन इंस्पिरेशन, बीइंग अ फैसिलिटेटर। मालूम है ये जो 8 स्किल्स है ना, असेंशियल स्किल्स, ये 4 गोल्स को अचीव करवाने के लिए चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट में है महिमा और अनीमा, और साउथ ईस्ट में है प्राप्ति और पराकाम्य, और साउथ वेस्ट में है ईशतव और वशितव, और नॉर्थ वेस्ट में है गरिमा और लघिमा। और वास्तु पुरुष मंडल में इनको आप, आपवत्स, सविता, सवित्र, इंद्र, जय, रुद्र और राज यक्ष्मा
रिप्रेजेंट करते हैं, किस में कौन सी सिद्धि का लेवल क्या है, ये देवता फील्ड किसी भी बिल्डिंग में डिफाइन करते हैं कि इस आदमी में ये स्किल की स्केल क्या है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? और ये वो 9 निधियां हैं, ये वो 9 निधियां हैं। मकर, महापदम, पदम, कच्छप, मुकुंद, शंख, खरब और नंद। 8 दिशाओं में ये 8 निधियां हैं। इन निधियों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। सुना है अष्टलक्ष्मी? और ब्रह्मा इज टाइम एंड स्पेस, जिसे नील कहा जाता है। ये 4 गोल, ये अष्ट सिद्धियां और ये नव निधियां कैसे प्रस्फुटित की जाएं एक बिल्डिंग में, उस विधा को कहते हैं वास्तुशास्त्र। इंटरेस्टिंग। और किसके पास कौन सी निधि कितनी है, हर निधि में 4 देवता फील्ड हैं। वही 4 देवता फील्ड उस निधि को प्रकट करते हैं। और अगर तुम्हें वो देवता फील्ड मैप करने नहीं आते, सिखाऊंगा देवता फील्ड मैप करने भी, पर ये यहां छुपे हुए हैं सारे राज। क्या ये फिलॉसफी काम करती है? तुम लोगों ने केस स्टडीज करी है ना महावास्तु की, रिजल्ट लिए हैं ना? यही तो है। मैं चाहता हूं कि हर घर में ये चारों पुरुषार्थ, ये अष्ट सिद्धियां और ये 9 निधियां कैसे प्रकट हों, इसका जिम्मा तुम लोग ले लो।